स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने बिहार स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर अगर आपके मन में संशय बना हुआ है तो ये संशय आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दूर कर देंगे कि कौन कौन सी विसंगतियाँ आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं को मनचाहा स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन स्कूल में उनका वेटेज दिया जा रहा है प्राथमिकता के आधार पर। पुरुषों को अपने अनुमंडल से बाहर उन्हें पोस्टिंग करने का, ट्रांसफ़र करने का नियम इसमें लाया गया है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखे होंगे कि एक शिक्षक को 10 विद्यालय चूज करने का मौका मिलेगा। ये न्यूज़ देखकर आपकी बाँछें खिल गए होंगे और आपको लगा होगा कि वह 10 स्कूल में से किसी न किसी स्कूल में आपका पदस्थापन हो जाएगा। लेकिन जब स्थानांतरण पदस्थापन उन 10 स्कूल में से नहीं हो पाएगा तब आपके लिए क्या कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो लगभग 20 वर्षों से नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक के तौर पे वे अभी नहीं आ पाए हैं, तो उन लोगों के लिए इस स्थानांतरण नियम में कोई भी जगह नहीं दिया गया है। आइए इस वीडियो में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो आपके स्थानांतरण से रिलेटेड है। इस स्थानांतरण को समझने के लिए पहले बिहार के भूगोल को आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है और इसे हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं कि आप किस जिले में पदस्थापित हैं। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं और 38 में से 8 ऐसे जिले हैं अरवल, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, शिवहर, बांका, जहानाबाद। अगर इन जिलों में अगर आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, खास करके पुरुष शिक्षक को। क्यों कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि ये जिला जो 8 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 8 जिला का एकक ही सब डिवीज़न है और पुरुष शिक्षक के लिए यहाँ पे नियम लाया गया है कि उनके अपने सब डिवीज़न में स्थानांतरण नहीं होगा। तब क्या होगा कि जो ये 8 जिले जो आप देख रहे हैं, जो इस मैप में आपको देखने को मिलेगा, तो उनके अपने पड़ोसी जिले के नज़दीक के किसी अनुमंडल में जाना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि अगर इस 8 जिले में अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं तो आपके लिए अपने पड़ोसी जिले को आप चयन कर लीजिए कि कौन आपके सबसे नज़दीक के पड़ोसी जिले का कौन सा सब डिवीज़न आपके गृह सब डिवीज़न से नज़दीक है। भले ही आपको दूसरे जिला में जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप और समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में स्थानांतरण 3 तरह से कार्य कर रहा है। पहला, जो एक जिले के अंदर कार्यरत शिक्षक शिक्षिका हैं। दूसरा, जो एक जिला से दूसरे जिले के अंदर कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका हैं। तीसरा, जो एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में कार्यरत शिक्षक है। तो हमने बात किया कि बिहार में 38 जिला है और इस 38 जिला को बिहार में 9 प्रमंडल में बांटा गया है। ये 9 प्रमंडल जो आप देख रहे हैं, जिसमें पटना डिवीज़न, सारण डिवीज़न, तिरहुत, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध और मुंगेर। इससे संबंधित जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, जैसे पटना प्रमंडल में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, रोहतास, नालंदा, ये सभी पटना प्रमंडल के जिले हैं। सारण के सारण, सिवान, गोपालगंज, तिरहुत, मुजफ्फरपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, वेस्ट चंपारण। पूर्णिया में अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। इसी तरीके के बिहार के ये जो जिले का जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये आपके प्रमंडल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने कहा कि अगर आपका एक प्रमंडल ही अगर चेंज है, जैसे अगर कोई पटना डिवीज़न का व्यक्ति है और उसे सारण डिवीज़न में अगर इन जिलों में जॉब कर रहा है, या तिरहुत का है, दरभंगा डिवीज़न में कर रहा है, तो उनके लिए आने वाले समय में स्थानांतरण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो स्थानांतरण नियम है, इसकी क्या नियमावली है। सबसे पहले देखिए, इस नियमावली में जो शिक्षक स्थानांतरित होंगे, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं, वे सभी लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें जो कैडर बनाया गया है, सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक नियमित शिक्षक हैं जो कहलाते हैं सहायक शिक्षक। ये सहायक शिक्षक जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, तो इनको स्थानांतरण में सबसे पहले जगह मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए कि जो बीपीएससी की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक शिक्षक हैं, जो ट्री 1 और ट्री 2 के तहत आए हैं। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षक हैं। ये इन शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर ये नियमावली बनाया गया है। अभी देखिए कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा हुआ था, उसमें 1,87,818 शिक्षक अपने पदस्थापना के इंतजार में हैं और इसी स्थानांतरण पदस्थापना नीति के तहत उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो शिक्षक के प्रकार हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो शिक्षक आपको देखने को मिलेगा, 50% महिला और 50% पुरुष। ठीक है,
50% जो महिला का सीट आरक्षित है तो उस महिला लोगों को कहाँ पे स्थानांतरण का चांस दिया जाएगा और कहाँ नहीं दिया जाएगा। देखिए, महिला शिक्षक को विकल्प में वह पंचायत को चूज कर सकते हैं, नगर निकाय को चूज कर सकते हैं, जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत आता है, वे प्रखंड को चूज कर सकते हैं, अनुमंडल को चूज कर सकते हैं या जिला को चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जिला में वो चूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो महिला शिक्षक अपने ये ट्रांसफर इन जगहों पर चाहते हैं तो उनके ट्रांसफर के लिए ये प्राथमिकता रहेगा। लेकिन क्या नहीं रहेगा, ये जो भी चूज करेंगे पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, तो ये सबसे मुख्य रूप से जो आप देख रहे हैं कि ये महिला शिक्षक को स्वयं के गृह पंचायत और नगर निकाय में इनका स्थानांतरण नहीं होगा। इसके अलावे इनके पति के भी पंचायत और नगर निकाय के संबंधित जो आवासीय है वहाँ पे इनका स्थानांतरण नहीं होगा। ये महिलाओं के लिए जहाँ पे स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, पत्नी के पदस्थापन के आधार पर नहीं दिया गया है, पति के पदस्थापन के आधार पर, तो सेम यही चीज ये विकल्प में पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहाँ जा सकते हैं तो अपने मायके वाला पंचायत या नगर निकाय में, या अपने ससुराल वाला पंचायत या नगर निकाय में, या ये वे जगह पर नहीं जा सकते हैं जहां इनके पति के वर्तमान पदस्थापन का पंचायत या नगर निकाय है, वहां पे इनका स्थानांतरण नहीं होगा। तो एक विद्यालय तो छोड़ दीजिए, इनको उस पंचायत या उस नगर निकाय में भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। देखिए, 50% जो पुरुष शिक्षक हैं, इस पुरुष शिक्षक के संदर्भ में देखिए इनके लिए क्या नियम लाया गया है। इनके लिए नियम को टफ कर दिया गया है। जिला में दिए गए विकल्प के आधार पर इनको गृह अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा, यानी इनको जो चूज करना पड़ेगा वो जिला चूज करना पड़ेगा, जिले के आधार पर ये जा सकते हैं। इसके अलावे जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, जो वैसे कुछ कारण है, विकलांगता के अवस्था में है, मानसिक विकलांगता के अवस्था में है, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है। उन लोगों के स्थानांतरण का भी यही नियम है कि वे अपने गृह पंचायत या गृह नगर निकाय में नहीं जा सकते हैं। देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि शिक्षकों के पदस्थानांतरण को लेकर जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो दिया जा रहा है, ये कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे किसी भी स्कूल में 70% से अधिक महिला का वेटेज नहीं होगा, यानी 10 में से 7 उस स्कूल में महिला को पदस्थापित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यानी हमने पहले भी कहा कि जो महिला का प्रेफरेंस है वह महिला ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे सीटों को चूज कर सकती है। यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कि जो प्रेफरेंस जो लिया जाएगा, तो सबसे पहले स्थानांतरण पर किसको चांस दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे, तो लगभग 5,50,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो जो प्राइमरी, जो पहले के जो शिक्षक हैं, स्केल वाले जो शिक्षक हैं, प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक, पुराने वेतनमान वाले, तो सबसे पहले जब वो स्कूल को चुनेंगे, 10 स्कूल को चुनेंगे, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों का होगा, यानी पुराने शिक्षक को। अब रह गया बात कि बीपीएससी शिक्षक को पहले या विशिष्ट शिक्षक को पहले, तो देखिए दूसरे पोजीशन पर जो अच्छे स्कूल को चयन कर जाएंगे वह विशिष्ट शिक्षक कर जाएंगे, क्योंकि पुराने वेतनमान वाले के बाद जो यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया गया है वह सक्षमता उत्तीर्ण को दिया गया है। तीसरा, टीआरई के द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिया जाएगा, यानी टीआरई 1 को पहले दिया जाएगा और उसके बाद टीआरई 2 को दिया जाएगा। और इसमें वरीयता का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी सीनियरिटी जो है वह आप इस कंडीशन में आपका नहीं खोएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफरेंस मिलेगा वो पुराने शिक्षक को, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक को, और उसके बाद बीपीएससी ट्री 1 को, और उसके बाद बीपीएससी ट्री 2 को। यहाँ पे जो आप 70% देख रहे हैं, यानी एक विद्यालय में अगर 10 शिक्षक हैं तो उसमें से 7 शिक्षक मैक्सिमम महिला हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, यथासंभव उनके निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। अब ये आपका होगा कहाँ पे, तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे इसे ऑनलाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे विद्यालय के जो लिस्ट होंगे वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग मंगवा रही है, आगे आप इस नोटिस में देखेंगे, और सारा लिस्ट हो सकता है कि आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ बिहार सरकार रख दे। देखिए यहाँ पे एक और बात, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा ट्रांसफर को लेकर। आप पे ये क्लेम नहीं होना चाहिए, आप लोकल पॉलिटिक्स में आप संलिप्त नहीं होने चाहिए,
आप पे कोई वित्तीय अनियमितता का या मोरल ट्रिपिटेट का या गंभीर आरोप अगर प्रमाणित होता है, ठीक है, जिससे विद्यालय छात्र शिक्षक के हित में वो नहीं रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका जो स्थानांतरण होगा वह प्रमंडलीय आयुक्त या डायरेक्टर के द्वारा जिले के बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के गंभीर आरोप आपके लिए का नुकसानदेह हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक कारण से प्रशासनिक कारणों से अगर आपको जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण कर सकते हैं। देखिए, एक जो पहले शिक्षकों का स्थानांतरण होता था डिप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति, तो फिर से प्रतिनियुक्ति का डिप्यूटेशन का द्वार खोल दिया गया है और रेयर केस में डिप्यूटेशन किया जा सकता है। 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश का द्वार खोल दिया गया है। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि विभाग ने जो स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति को जो विभागीय पोर्टल जो तैयार कर रहा है, इस पोर्टल में स्थानांतरण को रेंडमाइजेशन नहीं करेगा। यानी बीपीएससी ट्री 1 या ट्री 2 का अगर आपने पोस्टिंग लिया होगा तो आप वहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे जो रेंडमली जो किया जा रहा था, तो उस कारण से बहुत से ऐसे लोगों को, महिलाओं को काफ़ी दूर भेज दिया गया, पुरुषों को भी मनचाहे जगह पर नहीं मिल पाया। तो ये सब को लेकर आवागमन में दिक्कत हुआ और 1 साल के अंदर, और यहाँ तक कह सकते हैं कि सक्षमता का तो अभी तक पदस्थापना भी नहीं हुआ था और स्थानांतरण उनके शुरू हो गए। तो ये सब जो देखने को आपको मिला था, सरकार के पिछले जो रेंडम नीति था, रेंडमली जो किया था, उसके कारण ये सब समस्या आज ट्रांसफर को लेकर क्रिएट हुआ। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि 5,75,000 शिक्षक हैं और इसमें सबसे पहले महिला को प्राथमिकता दिया जाएगा, दिव्यांग जो और विधवा हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और एक और यहाँ पे मुख्य रूप से आप बात को समझ सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में पुराने शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का 30% का वहाँ पे रेशियो होगा। यानी 30%, यानी 10 विद्यालय में शिक्षक है तो 30%, 3 शिक्षक पुराने वेतनमान वाले, 3 शिक्षक उसमें सक्षमता वाले और 3 शिक्षक उसमें जो होंगे वह आपके बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 वाले होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो रेशियो बनाया गया है, तो इस रेशियो को बिहार सरकार ध्यान में रखकर सभी शिक्षकों के साथ यहाँ पे एक लचीला ट्रांसफर नीति को यहाँ पे प्रभावी बिहार सरकार कर रही है। देखिए यहाँ पे एक और मुख्य रूप से जो बातें देखेंगे कि इस नियमावली के तहत जो शिक्षकों का आवेदन लिए जाएंगे वह ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, और विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। तो जो आपका पूरा डाटा, पूरा विद्यालय का आपका लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस विद्यालय में अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपका पूरा पोर्टल पे वो मिलेगा। अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो समस्या क्रिएट हुआ है पुरुषों के लिए, क्यों वे पुरुष जिनके जिले में 1 अनुमंडल है या 2 अनुमंडल है, तो उन लोगों के लिए, यानी जो छोटे क्षेत्रफल के आधार पर जो छोटे जिले हैं, तो उन लोगों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे सरकार ने एक और रास्ता खोला है कि आप 5 वर्ष के अंदर अगर दिव्यांग हैं या बहुत आपके साथ कोई कठिनाइयाँ हैं तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा 5 साल के अंदर। और जनरल वे में ऐसे भी सरकार एक यहाँ पे प्रावधान किया है कि 5 साल में अगर कोई और चाहेगा तो स्थानांतरण कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से बात को समझिएगा कि अगर कोई वैसे शिक्षक जो पुराने वेतनमान वाले हैं या सक्षमता वाले तो अभी वे पदस्थापना लेंगे, या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, ट्री 1 ट्री 2 वाले, तो अगर ये शिक्षक को अगर पहले से ही अच्छा स्कूल मिला हुआ है तो क्या वो स्थानांतरण नहीं, उनका भी क्या वो स्थानांतरण कर दिया जाएगा? तो नहीं, उन लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जो स्थानांतरण नहीं चाहते हैं, तो उनको ऑनलाइन आवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे स्थानांतरण को लेकर जो कमेटी बनी है, तो सबसे पहला कमेटी बना है कि अगर जिला के अंदर अगर ट्रांसफ़र होगा, इस बार से नहीं अगली बार से, अगर आपको इस तरीके के 3 तरह की कमेटी देखने को मिलेगा जिला के अंदर। ये जो आप कमेटी देख रहे हैं 7 सदस्यीय कमेटी है जो जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में होगा। अगर आप एक जिला से दूसरे जिला के अंतर्गत है और एक कमिश्नरी के अंदर है, जैसे पटना कमिश्नरी के अंदर ही अगर आपका जिला है, तब आपका यहाँ पे प्रमंडलीय आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे और ये आपके 5 सदस्यीय कमेटी होगा। अगर अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये सबसे अलग हटकर अगर आपका कमिश्नरी ही चेंज है, जैसे पटना वाले तिरहुत गए हुए हैं, तिरहुत वाले कोसीम प्रमंडल में गए हुए, तो ये इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलेगा, तब वहाँ पे जो सेक्रेटरी होंगे शिक्षा विभाग के, उनके 3 सदस्यीय निगरानी में स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन इस बार का जो स्थानांतरण होगा वो ओवरऑल पूरे बिहार को एक साथ कर दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में ये जो आपका जो देख रहे हैं पैनल, उस पैनल के आधार पर ही ट्रांसफ़र होगा।
तो ये मुख्य रूप से 2-3 बातों को यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विसंगति के रूप में। पुरुषों को अनुमंडल, ठीक है, अगर 10 विद्यालय में अगर उनका चॉइस नहीं मिल पाता है तब फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और तीसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो महिलाओं को एक विद्यालय में 70% का वेटेज दिया जा रहा है, तो पुरुषों का वेटेज जो है, पुरुषों का जो संख्या है अच्छे विद्यालयों में अगर वो चाहेंगे भी तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को प्राथमिकता दे दिया गया है। तो इन सभी बातों पर हमने जो चर्चा किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके शेयर कर दीजिएगा। न्यू व्यूअर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।